तो आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर अक्सर रातों में क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स आज की डेट में, और किस किस्म की एडवाइस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। तो ये तीनों बातें हम लेंगे। अक्सर वो रातों को क्या सोचते हैं, आज की फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए, किस एनर्जीज में है वो आज, ये भी देख लेंगे, और एक एडवाइस। ठीक है, तो एक हाइलाइटेड एनर्जी तो ले लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किस एनर्जीज में है वो फिलहाल। आपकी भी लेंगे हम एनर्जी, और टैरो से रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। दो कार्ड्स आ गए हैं। एक आया है पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट नाउ। तो ये हो सकता है कि अभी उनके पास किसी भी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। वो किस किस्म की है आई डोंट नो, लेकिन दिख रहा है। टैरो से शायद पता चल जाएगा। और अभी आपकी देखते हैं क्या है। तो आपके आए हैं बहुत सारे कार्ड्स जो नहीं लिए जा सकते, तो इनमें से कोई दो ले लेते हैं। मैं आंखें बंद कर दी हूँ मैंने, और मैं शफल कर रही हूँ, और इसमें से कोई दो लेते हैं, एक एंड दो। तो आपकी आई है एनर्जीज बिट्रेयल, थर्ड पार्टी एंड बॉन्डिंग। तो बिट्रेयल, थर्ड पार्टी एंड बॉन्डिंग का तो अगर आप देखोगे तो देखिए, बिट्रेयल हुआ, बिट्रेयल फ्रॉम थर्ड पार्टी, और यहाँ है बॉन्डिंग। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की कोई बॉन्डिंग है। इस चीज़ में लेके आपको कोई शक हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी आपके और आपके पर्सन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So yes, this is a general and collective reading, so this may or may not resonate with you or with everyone. So you have to take the reading as it resonates with you. तो रोज़ तो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। जिसके साथ होती है वो उसकी रीडिंग है, जिसके साथ नहीं होती है वो रीडिंग उनकी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ज़रूर जुड़ सकते हैं। वो सब लोग जिन्होंने एक एक विश मांगी है, या आई मीन दे विश टू लर्न दिस टैरो रीडिंग फ्रॉम मी, ऐसा कईयों ने कहा है। तो देखिए, आपको अगर क्लासेस चाहिए तो हमारे पास ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। उसकी डिटेल्स भी मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर, आपकी पर्सनल विंडो पे दूंगी, नॉट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, और आप विद हेल्प ऑफ दैट नंबर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो, एक अच्छी सी शफलिंग हो गई है। अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो किस एनर्जी में है अभी। तो रातों को अक्सर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बड़े शरीफ हैं, कुछ खास नहीं सोचते, पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर से वो आ गया फोर ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, वाओ, नाइन ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स तो शायद दिख रहे हैं आपको, है ना।
तो देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में एक्चुअली अभी कोई भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है उनके फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने की। तो आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस के लिए तो बहुत सारा काम करते हैं। आपके पर्सन को शायद कुछ ऐसी कमी ज़रूर है अभी फाइनेंसिस की, जो दिख रहा है मुझे, और बहुत कंजूसी से शायद वो खर्चा पानी कर रहे हैं फ़िलहाल, ऐसा भी लगता है। मन उनका है कि किसी एक अच्छे से प्रोजेक्ट में बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन थोड़ा घबरा रहे हैं उसमें, क्योंकि उनको पास्ट में ज़रूर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने पर काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो अभी फ़िलहाल वो थोड़े डावाडोल से हो रहे हैं सोचने के मामले में कि क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं। मेहनत बहुत करते हैं आपके पर्सन, रिज़ल्ट वैसा उन्हें नहीं मिलता है। ये भी एक और वजह हो सकती है कि उन्हें कहीं पर भी किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। तो ये मेरे को एनर्जी उनकी अभी की दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ तो हैं उनके पास, लेकिन अभी इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ इस बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है और इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत दिखाई दे रही है प्रॉफिट के और बहुत सारे उन बेनिफिट्स के, लेकिन फिर भी ये वक्त मेरे लिए शायद सही नहीं है, ऐसे आपके पर्सन सोचते हैं। और या आपके पर्सन का एक बहुत ही पैशनेट टाइप का कोई प्रोजेक्ट होगा जो उनके बड़े दिल के करीब था, जिसके बारे में उन्होंने शायद बड़ा सा ड्रीम कर रखा था, और वो उस प्रोजेक्ट के बाद काफ़ी खुश भी थे और काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ की बिगिनिंग हुई थी, ये हो सकता है। लेकिन वो एंडिंग उतनी ब्यूटीफुल उनके साथ नहीं हो पाई, या ये कह सकते हैं कि एंडिंग ब्यूटीफुल होने से पहले ही, मैं ये कहूँगी कि नहीं हुई ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी सारा स्ट्रगल उन्होंने देखा, काफ़ी सारे बीच बीच में छोटे बड़े मीडियम साइज़ हर टाइप के फेलियर्स भी उन्होंने देखे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन उनकी मेहनत जो है जिसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी उनके लिए काफ़ी उनके दिल के करीब था, तो भी उन्होंने उस चीज़ को अभी भी बरकरार रखा है, ऐसा लग रहा है। एंड दैट हैज़ हैपन ओनली ड्यू टू देयर शेयर हार्ड वर्क या डेडिकेशन या डिवोशन टुवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट, ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपके पर्सन जो है वो उतने खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। और रहा सवाल रातों को क्या सोचते, तो यही सारी चीज़ें रातों को आपके पर्सन सोचते रहते, नींदें उड़ा के रखी है आपके पर्सन की इस चीज़ ने, या उनका पास्ट या फिर अभी आने वाला जो फ्यूचर है, या फिर करंटली वो जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में। तो यही सारी बातें वो सोचते रहते हैं। रहा सवाल आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं फ़िलहाल, तो बिल्कुल अभी उन्हें कोई पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी आपके साथ नज़र नहीं आ रही, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन नज़र आते हुए भी उनको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्लियर नहीं है आपके बारे में। आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको चाहते बहुत हैं शायद आप भी। ये भी हो सकता है कि आप का कुछ एक पीरियड काफ़ी अच्छा उनके साथ बीता, बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही शानदार था, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लवर्स की एनर्जी में थे आप दोनों। यस, आपको वो ब्लेसिंग्स भी मिल रहे थे शायद यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आपका सेपरेशन भी फिर यूनिवर्स की किसी यू नो खेल की वजह से हुआ, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि दोनों कार्ड्स जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कार्मिक टाइप के लगते हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कोई लेसन देने के लिए आपको होगा, या फिर आई डोंट नो, लेकिन आपकी एक छोटी मोटी सी या बड़ी सी या कोई भी साइज़ की एंडिंग तो हुई है। लेकिन इसमें चांसेस भी बहुत है कि आपका दोबारा ये रिलेशनशिप रिवाइव भी हो सकता है, और ये इसी बारे में आपके पर्सन सोचते रहते हैं कि क्या काश मैं फिर से उनके साथ दोबारा जुड़ सकता हूँ या नहीं, यानी आपके साथ। और रहा सवाल सेपरेशन का, तो सेपरेशन ज़रूर इसलिए हुआ था उस दौरान आप दोनों का, क्योंकि उस दौरान आपके पर्सन के पास चॉइस थी, चॉइस के साथ साथ समबडी या समथिंग वाज मोर इम्पोर्टेंट टू देम, और या फिर
बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे, या फिर आई डोंट नो, या फिर वो प्रोजेक्ट या फिर कोई इंसान भी अगर हो सकता है, तो वो उसके लिए ओवर पोजेसिव भी हो गए थे, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन आपको भी रखना चाह रहे थे और इस प्रोजेक्ट को भी रखना चाह रहे थे। वो एक इंसान भी हो सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट, लिटरली एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन तो बैलेंस ठीक से कर नहीं पाए, हालांकि उन्होंने वर्क काफ़ी किया इसके ऊपर, लेकिन मिला उनको डिसअपॉइंटमेंट ही। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में। और ऐसा वाला भी, अभी तो आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये लग रहा है कि शायद वक्त निकल चुका है, मौके नहीं हैं अभी, पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी उतने अच्छे नहीं मिल रहे, या मिल तो रहे हैं लेकिन कैसे करूँ वो उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। या फिर वो ये सोच रहे शायद अभी नहीं, कुछ और वक्त रुक जाऊँ, सही वक्त आएगा तो आपके साथ फिर से दोबारा से एक शुरुआत के बारे में वो सोचेंगे, हिम्मत करेंगे और आपसे बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी अपने दिल में छुपा के रख रहे हैं वो सारी बातें। या एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि उनके पास काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि आपसे प्यार होते हुए भी आपकी तरफ बढ़ने की बजाय या बढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये भी हो सकता है। और एक मल्टीटास्किंग शायद आपके पर्सन उतने अच्छे से नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। या फिर मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे इसके बारे में वो सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर उनके हाथ लग रहा है, या फिर पास्ट की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसकी वजह से वो हिम्मत उन्हें नहीं आ रही है, वो स्ट्रेंथ जो है वो उसको गैदर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश और होपलेस से हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी दिख रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि मौका अभी भी है, क्योंकि ये पीछे जो 2 कप खड़े हुए दिख रहे हैं, जिसे ऐसा यूनिवर्स इशारा कर रही है कि अभी भी है उनके पास कोई एक चांस, जिससे वो आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप किसी भी तरह की, आई डोंट नो, वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर इमोशनल तौर पे हो, आई डोंट नो, लेकिन है कुछ चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये देवदास बन के बैठे हुए हैं। तो चलो, ये हो गई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब ये देखते हैं कि आपकी क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आप अक्सर रातों में क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में? तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो इतना तो उम्मीद मैं कर सकती हूँ आपसे। लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, एक ही बार दबाइए, बार बार नहीं, ओके। एंड देन सेकेंडली प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए, औरों से भी कहिए इसे लाइक करने के लिए। एंड येस, अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और येस, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है आपकी एनर्जी। आप रातों को अक्सर क्या सोचते हैं? तो आप भी देवदासिनी ही हैं। तो ये आ गया है द हर्मिट। बड़ा अमाउंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब कब निकलेंगे भाई ये सब एनर्जी से? 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। देखिए अभी क्या है आपके साथ कि आप अगर रातों को क्या सोचते हैं, तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप रातों को बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। आप जब रातें होती तो आप सबसे ज़्यादा सैडेस्ट एनर्जी में रहते हैं कंपेयर टू द एंटायर डे। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी सैडेस्ट मेरे को आपकी रातों में ही लग रही है। तो आपका आपका मन है, आपकी रिलेशनशिप जो आप या आपकी जो फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपने अपने पर्सन को जैसे हमेशा के लिए अपना एक वो बना के रखा हुआ था, जो कहते ना कि माय वन एंड ओनली, वैसा वाला। तो
आप रातों को अक्सर यही सोचते रहते हैं कि आपने कितनी मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, क्या कुछ नहीं किया, और ये सब होते हुए भी आप को बहुत बुरा बिट्रेयल मिला, डिसेप्शन थर्ड पार्टी का ये दिखता है। तो आप पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग लिटरली कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई थी। देखिए ये कोई भी XYZ रैंडम पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और कोई भी हो सकता है जो शायद आपकी लाइफ में आ गया और उनके साथ आपके पर्सन ने कोई साठ गांठ बांध ली, कोई दोनों के बीच में कोई किस्म का कोलैबोरेशन हुआ। वो पैसों को लेकर भी हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, या पैसे और दिली तौर दोनों पे हुआ होगा, या फिर किसी किसी का सिर्फ यूं ही अट्रैक्टेड हो गया उनकी तरफ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड बिट्रेल की एनर्जी आई हुई है, और फिर बॉन्डिंग भी आया हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ किसी न किसी किस्म की बॉन्डिंग कर दी आपके पीठ के पीछे। ये देखिए, ये वो एनर्जी होती है, ये बैक स्टैबिंग की एनर्जी होती है, जब आपको बिना बताए, बिना कुछ कहे, आपके पीठ के पीछे आपको धोखा दिया जा रहा होता है, वो एनर्जी है। तो आप रातों को अक्सर यही चीज़ें सोचते रहते हैं। अब सच में आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच है। तो आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारी रीडिंग ये नहीं है कि क्या सच में वो इसी एनर्जी में थे, नहीं, ये रीडिंग नहीं है। ये इस रीडिंग से कुछ भी ये साबित नहीं होता कि आपके पर्सन सच में किसी और के साथ थे। ये रीडिंग में सिर्फ आप रातों को क्या सोचते हैं वो आ रहा है। तो यही सोच है आपकी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी, लेकिन फिर आपको धोखा दे दिया उन्होंने, और किसी और के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया। वो कोई बिज़नेस को लेके होगा, या बिज़नेस कम लव, दोनों भी हो सकता है, या सिंपली लव, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो एनर्जी बहुत डराती है रात को, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ये द हर्मिट वाला जो एनर्जी जो आ गई है, बहुत डोमिनेंट है अभी आपके केस में। दैट इज़ ओनली ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं बार बार कह रही हूँ, सबके केस में डिफरेंट होती है। रीज़न डिफरेंट होता है। किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए स्पाउस, किसी के लिए कोई फैमिली का कोई मेंबर, या फिर कोई सच में कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, या फिर किसी के लिए जॉब, किसी के लिए उनका बिजनेस, किसी के लिए उनके बॉस, कुछ भी हो सकता है। तो वही एनर्जीज़ आपको बार बार हॉन्ट करती है, और आप फिर ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, और इस थॉट से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ 24 घंटे घूमती रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको आज ज़रूरत है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है अभी, या तो आप ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, तो आपको शायद कोई क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से ये चीज़ें आपको बार बार हॉन्ट करती है, और बार बार आप इसी एनर्जी के बारे में सोचते रहते हैं। तो बहुत बड़ा अगर आपकी ज़िंदगी में अभी किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, तो सच्चाई जानने का हो सकता है। ये ही चीज़ें शायद आप ऊपर वाले से भी कहते हैं कि आपको कुछ पता तो चले क्या है एंड क्या नहीं है आपके पर्सन के बीच में। तो यस, आपके पर्सन आपको बिल्कुल चाहते हैं, यहाँ तो दिख रहा है। अगर हम फीलिंग्स की बात करें, तो आप भी आपके पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म करने के बारे में सोचते हैं, और शायद थी भी, आपके पर्सन भी वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। कोई और भी आ सकता था ना, ये प्यार का और मोहब्बत का कार्ड सिर्फ यही क्यों आया? ये दोनों तरफ से, यानी आग तो बराबर लगी थी दोनों तरफ, और आज भी है लगी हुई। तो एक रिकन्सिलिएशन के बारे में शायद आप भी सोचते हैं, और आपके पर्सन भी शायद वैसा ही सोचते हैं, इसलिए जजमेंट का कार्ड है। तो एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है आप दोनों के बीच में। तो ज़रूरत अगर आज है इस डेट में, तो आपस में साथ में बात करने की, वो क्लोजर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, और साथ में एक दूसरे को माफ़ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल फॉरगिवनेस का कार्ड भी होता है। तो यस, आपके बीच में अगर ये थर्ड पार्टी वाली बात अगर आप निकाल देते, तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत तय है, और बहुत एविडेंट भी दिख रहा है इस एनर्जी की वजह से। ये रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड आया है, ये देखिए। ये तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या आपके पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग अट्रैक्टिव है, या फिर आपके पर्सन, या फिर आप दोनों ही हैं, क्योंकि ये एनर्जी वही डिपिक्ट करती है। रहा सवाल ये चीज़ें आप निकाल दीजिए, और फिर देखिए ये कितना खूबसूरत है। तो ये बॉन्डिंग को दर्शा रहा है, और ये जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बिट्रेयल और थर्ड पार्टी को, जिसका निकलना आपकी लाइफ से
ज़रूरी है, शायद आपकी लाइफ में ये है ही नहीं, ये आपका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डाउट भी हो सकता है जो आपने ही अपने किसी शक की वजह से अपने दिमाग में बना के रखा होगा। ये हो सकता है किसी किसी के केस में लिटरली ऐसा है कि यस, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपका जीना खराब हराम करके रखा हुआ, आप दोनों की रिलेशनशिप ख़राब करके रखी है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए और फिर ये चार काट दीजिए, कौन से स्ट्रॉन्गर दिख रहा है आपको, ये चार ना। तो आपको किस बात का डर है? आपकी बॉन्डिंग ज़रूर हो सकती है। ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो फिर एक और मूव इनकी तरफ, और ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है और ये फॉरगिवनेस का कार्ड है और ये बॉन्डिंग का कार्ड है। तो आगे बढ़िए, बॉन्ड बनाइए और यस, ये पॉसिबल भी हो सकता है। यहाँ पे एंजल्स भी आपके साथ है। तो अब देखते हैं एडवाइस क्या है भाई, है ना। एडवाइस तो इसी में मिल गई है हालांकि, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूनिवर्स कोई एडवाइस देना चाह रही है आपको। 2 दिन से रीडिंग वैसे अच्छी आ रही है। एक एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। वाह, मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसे हैंगिंग पोजीशन में है। ज़माना बीत गया जो आपने शायद एक दूसरे के साथ बातें नहीं की खुलकर। ज़माना बीत गया कि आप इसी एनर्जी में हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका रिलेशनशिप आगे जा रहा, पीछे जा रहा, ख़त्म हो गया, या फिर इसकी कोई है ही नहीं लाइफ। आप ऐसे ही लटके हुए हैं ऐसे, ना उन्हें आपके बारे में कुछ खास मालूम, ना आपको उनके बारे में कुछ खास मालूम, और आप खुद भी नहीं जानते कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं या आगे ले जाना चाहते हैं। यही मुझे दिख रहा है। तो इसकी ज़रूरत है तो क्या है भाई, आप सोचते रहोगे ऐसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे। तो सोचना बंद कीजिए और प्लीज़ आप दोनों आपस में बैठ के बात कीजिए और इस मसले का हल निकालने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कीजिए, इनके साथ, किसी और के साथ, या फिर अकेले ही, यूँ भी आपकी मर्ज़ी है ना। तो इसी के साथ रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।